हार मानकर अपनी अपनी समाज में जाकर बैठ गए। यदि हृदय से हार मान गए थे तो सभी राजा अपनी समाज में वापस जाकर क्यों बैठे? समाज का त्याग करना होता, नई समाज बनाकर कहीं बैठ जाते। मुझे ये ज्ञान हो जाता जिन राजाओं ने अपनी समाज का परित्याग किया है उन्होंने इस जगह पर अपना बल लगाया है, और जो राजा भी समाज का त्याग नहीं किए उनके द्वारा मेरे प्रण की पूर्ति की जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैंने किसी को व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं दिया था, सभी मेरे प्रण को सुन करके आए, सभी सुन करके आए, और प्रण सुनकर साधारण कोर्ट के नेपाल नहीं आए। दीप दीप के भूपति और विदेशों के अनेकानेक शूरवीर मौत से महीप मंज भाव भर आए हैं। भव्य भावनाओं के विभूषित भवन शुभ्र सत्रमा के रास लिए शोभा बढ़ाए हैं। पावन पुनीत प्रण सुन के हमारा सभी वीरता गंभीरता के तो फहराए हैं। मैथिली स्वयंवर में दसो दिख के नरेश आकर के बैठे सारे मुरझाए। जो भी नेपाल मेरे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए अब सभी लज्जा से अपने शीश को झुकाए हुए बैठे, मुरझाए हुए बैठे। मेरे प्रण को सुनकर साधारण कोर्ट के वीर नहीं आए। श्री स्वयंवर ये भूप अनिका समिति सुभट एक का पर संभ सरासन काहु न डारा हारे सकल वीर बलियारा। क्या मिलेगा? कौन कौन से लाभ सुनिश्चित किए गए थे मेरे प्रण को पूर्ण करने वाले को? एक बार पुनः सभी कान खोल कर सुन ले। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी ये कुंवरी मनोहर विजय बड़ी की रति अति कमनीय पावई हार बिरंच जनो रतवा न धनो मनीय कहा होता यह लाभो न
चाहे वो चढ़ाव तोरब भाई तेल भारी भाई न सके वो चढ़ाई तेल भरी भोम। अरे उठाना चढ़ाना तो दूर, कोई भी नेपाली सज्जों को तिलमात्र हिला तक नहीं सका। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं अब किसी की मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। बड़ी बड़ी वीरता के डींगे मार रहे थे, मैं सुन रहा था, विचार कर रहा था, वीरों की समाज एकत्रित हो गई है, एक वीर की प्राप्ति हमें हो जाएगी, परंतु अब कहने के लिए विवश हो गया। अब जाने के वो माथे भटमानी मही में जानी मैंने जान लिया ये वसुंधरा वीरों से शून्य हो गई, वीरों से खाली हो गई। अरे आए दीपति पके भूपति सुनकर सीता कहानी, देव और दानव भी आए, विपुल वीर की बनानी चाली, किंतु नहीं धन अब तक टूटा, ये हमसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य होता, या स्वयं हमारा भाग्य होता। वीर प्रसोनी आज धरा, क्या वीरों से निर्मूल हो गई, यह रचयिता ब्रह्मा से भी कैसी भारी भूल हो गई, ये कैसी भारी भूल हो गई। मैं तो सुनाई करता था कि बेटी का जन्म बाद में होता, उसके लिए वर का जन्म पहले हो जाता है, फिर क्या विधाता ने केवल मेरी बेटी के लिए वर नहीं जन्मा। मैं ये जानता हूँ जब बेटी का जन्म हो जाता है, माता पिता के हृदय में चिंता जन्म ले लेती है। और सुन रहे हो महाराज जनक जी की सुंदर सी वेदना बिटिया के ऊपर भाई प्रभावित हुए हमारे चंद्रिका प्रसाद जी मिश्र, जो कि शुक्लागंज से पधारे हुए मुंबई से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से 20 श्रद्धा सुमन राजेश दोनों व्यक्त हैं। और इसी कड़ी में आदरणीय सूर्य नारायण जी दीक्षित जी आपकी ओर से 51 श्रद्धा सुमन महाराज जनक जी के लिए व्यक्त हैं। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जिस समय बेटी का जन्म होता है, नहीं बेटी जब जन्म लेकर आंगन में आती है, पिता के हृदय में चिंता जन्म ले लेती है। जब गृहिणी बेटी का जन्म हुआ, पिता के उरे में जन्मी चिंता, जो जो बेटी बढ़ती जाती, क्यों क्यों बढ़ती जाती चिंता। बेटी बड़ी होने लगती है, पिता की चिंता भी बड़ी होने लगती है। पिता ये जानता है कि बेटे जीवन भर मेरे साथ नहीं रहेगी,
आज ये जन्म लेकर मेरे आंगन में आई है, कल मुझे छोड़कर मुझसे कोसों दूर चली जाएगी। लेकिन चिंता ये नहीं होती मैं अपनी बेटी को बहुत सारा धन कहां से दूंगा, क्योंकि हर पिता जानता है मेरी बेटी तो वही ले जाएगा जो मैं हाथ उठाकर दे दूंगा। बेटा तो संसार की समस्त समृद्धियां हमसे छीन लेगा, बरियाई ले लेगा। इसलिए पिता को ये चिंता नहीं होती मैं बेटी को कहां से धन दूंगा। चिंता क्या होती है कि बेटी मेरे कुल की मर्यादा है, जीवन भर अपने साथ रखती नहीं है, लेकिन अपने कुल की मर्यादा कोई सहज किसी को नहीं सौंप सकता है। ये पिता को चिंता होती है कि देनी भी है किसी को, लेकिन किसको देनी है ये मैं नहीं जानता हूँ। तभी तो कब दूंगा किसको दूंगा, कब दूंगा किसको दूंगा, है ये रोज सताती चिंता, जो जो बेटी बढ़ती जाती, क्यों क्यों बढ़ती जाती चिंता। जैसे ही बेटी बड़ी होने लगती है पिता की चिंता भी बड़ी होने लगती है, पिता के नेत्रों से नींद छिन जाती है उनमें नींद कहाँ, जिस घर में टूटी छानी हो, है पिता हृदय में शांति कहाँ, जिस घर में सुता सयानी हो, जिस घर में सुता सयानी हो। आदरणीय सुरेश दीक्षित जी जो कि शुक्लागंज से पधारे हैं, आप ओर से 30 भूषणों के माध्यम से राजस्व वाणी का सम्मान किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आप हैं आदरणीय कल्लू मिश्रा जी जो कि इसी ग्राम नौगवा के निवासी हैं, आप भी प्रेरित हुए हैं। आपने 30 भूषणों के माध्यम से राजस्व वाणी का सम्मान किया है, खूब सा साधुवाद हो, धन्यवाद हो। और इसी कड़ी में आप हैं अमित शुक्ला सीसीटीवी कैमरा शुक्लागंज, आपकी ओर से मिश्रा जी की ओर से शुक्ला जी की ओर से ये 20 श्रद्धासुमन समर्पित है। और इसी कड़ी में हमारे इसी ग्राम के निवासी संदीप कुमार जी शुक्ला, संदीप कुमार जी त्रिवेदी त्रिवेदी जी की ओर से 51 श्रद्धासुमन समर्पित है। एक साथ धन्यवाद। और आप हैं हमारे बगोले मिश्रा जी, आप नौगवा निवासी, आपकी ओर से 51 श्रद्धासुमन महाराज जनक जी की सुंदर वाणी से होकर दिए गए हैं। और इसी कड़ी में अतुल दीक्षित जी आपकी ओर से भी 50 श्रद्धासुमन समर्पित है। सब बहुत धन्यवाद। हर माता पिता अपनी बेटी के लिए तमाम कल्पनाएं करते हैं, बेटी के लिए सपने देखा करते हैं। आज ये रुनझुन झनकार करती हुई नन्हे नन्हे पांवों से मेरे आंगन में दौड़ रही है। कल मेरी बेटी समय समय बड़ी होगी, मैं विद्वान आचार्यों को बुलाकर सुंदर कदली का मंडप बनवाकर विद्वान आचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चार कर बेटी का पाठदान संस्कार करूंगा। ऐसी कल्पनाएं हर माता पिता करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हृदय की कल्पना कल्पना मात्र बनकर रह जाती। अरे भाग्यवान होते वो पिता जिन्हें विधाता एक बेटी देता है, और उनसे भी बड़े भाग्यवान वो होते जिन्हें कन्यादान करने को मिल जाए। अभागे तो बेचारे वो जिन्हें विधाता बेटी नहीं देता, और उनसे भी बड़े अभागे वो जिन्हें बेटी तो मिलती है, लेकिन किन्हीं कारणों से बेटियां कन्यादान के समय नहीं मिलती हैं, कन्यादान से वंचित रह जाते हैं। क्या उन्हीं अभागों की श्रृंखला में ये जनक आ जाएगा? मैंने तो तमाम कल्पनाएं की थी, सोचा था मैं जीवन समधी से प्रेम मिलन होगा, अजगब टूटे निधि बीतेगी, बरब्रह्मण का दर्शन होगा, ओ साथी मुख पर बिखरेगी, कवि चोर कमल विकसित
सुखों की परिपूर्ण कल्पनाएं, अब आज न क्या वो दिन होगा। परंतु अब ऐसा लगता है हमारे हृदय की कल्पना कल्पना मात्र बनकर रह जाएगी, पूर्ण होने की आशा नहीं दिखाई देती। अनेकन यत्न किए बेटी सीता, मैंने तो हर यत्न किया, हर प्रयास किया, पर कर्म की अरे तो मिटा न सके। रंगभूमि अनेकन वीर जुटे, धन कौटिन वो भुला न सके। अनेकन यज्ञ किए भाई, प्रभावित हुए हैं राजेश भारी से हमारे कमला तिवारी शुक्लागम आपकी ओर से 20 पुष्पों के माध्यम से प्रकट की गई है राजेश भारी की बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। तुम पीले तुम्हारे हुए सिर मांग सिंदूर सजा न सके। विपरीत विधाता हुआ हमसे, हम द्वार पे डोली मंगा ना सके। हम द्वार पे डोली मंगा ना सके। जब संसार में किसी की बेटी आज तक पढ़ी नहीं है, बेटा कुआरा रह गया होगा लेकिन बेटी किसी की कुआरी नहीं रही। यदि संसार में केवल एक पिता को या एक माता को अपनी बेटी अपने से दूर करनी पड़ती तो वो जीवित न रह पाती। धन्य होती है माता जो 9 मास बेटी को उदर में पालकर अपने शरीर के रक्त को दुग्ध में परिणित कर बेटी को पैपान कराती। पाल पोस कर बेटी जब हाथ बटाने योग्य हो जाती, अपने से कोसों दूर भेज देती है। हृदय पर पत्थर रखकर मैया अपनी बेटी को अपने से कोसों दूर भेजती है। चाहे राजा हो या रंग हो, धनवान हो या निर्धन हो, कोई भी पिता अपनी बेटी को जीवन भर अपने घर में नहीं रख पाया है। आज प्रकृति का ये नियम बन गया है, जाओ बेटी तुम मैया के पास जाओ। माता का हृदय बड़ा कोमल होता है, माता कैसे स्वीकार करेगी। हर पिता को अपनी बेटी भेजनी पड़ती है। राजा रंग नियम जगत का कोई सकीन काल, और सबकी बेटी जाती राजा रंग नियम जगत का कोई सकीन काल, सबकी बेटी जाती है ससुराल। पर जिनके पैरों न बीमारी फटी, इसी कड़ी में सबकी बेटी जाती है ससुराल। भाई प्रभावित हुए हैं कमला तिवारी शुक्लागम आपकी ओर से 20 शब्दाचमन, और इसी कड़ी में जुड़े हैं बाबू दीक्षित नौगवा, इसी ग्राम के निवासी हैं। आपकी ओर से भी 20 शब्दाचमन समर्पित है। और आप हैं आदरणीय श्री भोला वाजपेयी जी, नौगवा निवासी, इसी ग्राम के निवासी हैं वाजपेयी जी। आपकी ओर से 51 शब्दाचमन राजेश वाणी को प्रभावित होकर दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। बेटी की दुख को ही जान जानता है जिसने बेटी को जन्म दिया होगा, जिसने बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया होगा। परंतु जिनके पैरों में बीमारी फटी, वह पीर पराई क्या जानी। जिनके पैरों में बीमारी फटी, वो पीर पराई क्या जानी। और जिसकी बेटी पाई ही नहीं, वो बेटी का दुख क्या जानी। जितनी बेटी विदा नहीं की,
जिसने बेटी विदा नहीं की, क्या जाने वो हाल। सबकी बेटी जाती है ससुराल। ये राजा रंग भी नियम जगत का कोई सके न टाल। सबकी बेटी जाती है ससुराल। अरे ये संसार पराई धरोहर को एक दिन धनवान को देता है। संसार हर माता पिता बेटी को, और हमारे आदरणीय दीक्षित जी की ओर से, हमारे आदरणीय श्री सुरेश दीक्षित जी की ओर से हमारे महाराज जनक जी को माल्यार्पण करके, संसार में कोई भी माता पिता ऐसे नहीं जो बेटी को अपना धन मानता है। सभी बेटी को पराया धन मानकर सुरक्षित रखते हैं। ये संसार पराई धरोहर को एक दिन धनवान को देता है। और संयोग वियोग होने से दिल हंसता है और रोता है। अरे जिस समय संयोग होता, दो परिवारों का मिलन होता, बड़ी खुशियां मनाई जाती है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन जिस समय वियोग की स्थिति आती है, माता पिता भाई बहनों को छोड़कर बेटी विदा होती है, कोई नहीं समझ पाता है। खुशियों से भरे वो जन जन के हृदय कब दुख में बदल गए, कोई नहीं समझ पाता। ये संसार पराई धरोहर को एक दिन धनवान को देता है। संयोग वियोग होने से दिल हंसता है और रोता है। और विदाई के समय माता पिता दोनों हाथ जोड़कर बेटी के समक्ष आते, कहते हैं कि अपनी समझ अगर हो टाटा, अपनी समझ अगर हो टाटा, बेटी ना करना कुछ ख्याल। ये सबकी बेटी जाती है ससुराल। राजा रंग भी नियम जगत का कोई सके न टाल। सबकी बेटी जाती है ससुराल। सबकी बेटी जाती है ससुराल। राजेश जी की सुंदर संवेदना पर प्रभावित हुए हमारे प्रदीप दीक्षित जी, जो कि इसी ग्राम नौगवा के निवासी हैं, आपने 51 शब्दाचरण समर्पित किए हैं महाराज जनक जी के सुंदर रोदन पर। और आप हैं आदरणीय सचिन वाजपेयी, जो कि हड़हा से हम सभी के मध्य पधारे हैं। आपने भी 51 शब्दाचरण राजेश वाणी से प्रभावित होकर दिए हैं। और आप हैं आदरणीय कल्लू मिश्रा, इसी ग्राम के निवासी हैं, आपकी ओर से 20 शब्दाचरण समर्पित हैं। और आप हैं आदरणीय श्री कर्तव्य दीक्षित शुक्लागंज से आप पधारे हैं, आपने 20 शब्दाचरण समर्पित किए हैं। और इसी कड़ी में जुड़े हैं हमारे राम नारायण मिश्रा नौगवा, आपकी ओर से 101 शब्दाचरण राजेश वाणी से प्रभावित होकर दिए गए हैं। और आप हैं आदरणीय भोन पंडित जिठनई, आपकी ओर से 30 शब्दाचरण समर्पित हैं। और इसी कड़ी में जुड़े हैं आदरणीय पप्पू मिश्रा जी, आपकी ओर से भी 51 शब्दाचरण समर्पित हैं। बहुत सा साधुवाद है, धन्यवाद। और आप हैं आदरणीय सुशील मिश्रा जी, आपकी ओर से भी 30 शब्दाचरण समर्पित हैं। हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद। धन होती है माता जो अपने हृदय का टुकड़ा, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो अपने हृदय को निकाल कर किसी को दे सकता हो। लेकिन माता जो अपने हृदय का टुकड़ा निकाल कर दूसरे को सौंप देती है। अरे पूछो जाकर उस मैया से, पूछो जाकर उस मैया से जो जन्म लली को देती है। 9 मास उदर में पालन कर निज रक्त का दूध पिलाती है।
जिसने बेटी को पाला पोता, स्वयं गीले में सोती रही लेकिन बेटी को गीले में नहीं सोने दिया। पाल पोस कर जब बड़ा कर दिया तो अपने से दूर भेज दिया। जिसने बेटी को पाला पोता, पूछो उसका हाल, और सबकी बेटी जाती है ससुराल। इसी कड़ी में प्रभावित हुए सबकी बेटी जाती है ससुराल। वास्तविकता महाराज जनक जी की वाणी सत्य है। प्रभावित हुए हैं काशी प्रसाद जी मिश्रा। आप देर से 51 श्रद्धा सुमन समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। और इसी कड़ी में आप हैं प्रकाश नारायण जी बात गई नवगवा निवासी। आप देर से भी 51 श्रद्धा सुमन समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं संदीप कुमार जी त्रिवेदी। आदरणीय त्रिवेदी जी की ओर से एक श्रद्धा सुमन राजस्व वाणी से प्रभावित होकर दिए गए हैं। और इसी कड़ी में जुड़े हैं हमारे परम आदरणीय श्री सुदामा मिश्र। आपकी ओर से 51 श्रद्धा सुमन समर्पित है। और आप हैं सुशील मिश्रा। आपकी ओर से भी 21 श्रद्धा सुमन राजस्व वाणी से प्रभावित होकर दिए गए हैं। हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है सभी लोगों को। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी संतान को कभी जीवन में दुख न देखना पड़े। कोई नहीं चाहता है कि मेरी संतान जीवन में दुख देखे। हर माता पिता अपनी बेटी को सब कुछ देते, संसार की समस्त सुख समृद्धियों से परिपूरित करते हैं, लेकिन फिर भी इस हृदय को कभी शांति नहीं मिलती है। बेटी को चाहे कुछ दे दो, फिर भी संतोष नहीं होगा। बेटी की प्रथम विदाई में सबको एक दिन रोना होगा, सबको एक दिन रोना होगा। ये बेटियां होती है बेलोहान, जो कहीं और उगाई जाती है, समयानुसार फिर वही बेल कहीं और लगाई जाती है। बेटी तो पराया धन होती, जिसका संचय करना होगा। बेटी की प्रथम विदाई में सबको एक दिन रोना होगा। बेटी की प्रथम विदाई में सबको एक दिन रोना होगा। राजस्व वाणी में बहुत कुछ कर डाला छोटे ही शब्दों में। सभा के मध्य बैठे हमारे आदरणीय सुरेश जी दीक्षित के अश्रु बिंद बह रहे हैं। और आपने 51 श्रद्धा सुमनों के माध्यम से इस राजस्व वाणी का सम्मान किया है। बहुत सा साधुवाद है, धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी दीक्षित जी को। प्रायः लोग कह देते हैं कि बेटी तो पराया धन है, लेकिन कभी विचार नहीं किया कि बेटी वास्तव में पराया धन है। मेरा तो निज का मानना है कि बेटी पराया धन नहीं हो सकती, क्योंकि कन्यादान को सर्वोच्च दान बताया गया है। और बेटी कन्या है, बेटी का जिस समय दान किया जाता है उसे कन्यादान कहा जाता है। पराये धन का दान संसार में कभी दान नहीं माना गया। यदि पराये धन का दान माना जाता तो लोग खजाने लूट कर दान करते और मोक्ष पा लेते, लेकिन पराये धन का दान नहीं है। कन्यादान सर्वोच्च दान है, तो बेटी पराया धन नहीं हो सकती। बेटी को पराया धन कहने वालों, मैं तो चाहूंगा आज के बाद पराया धन कहना छोड़ कर दो, बंद कर दो बेटी को पराया धन कहना। बेटी कैसा धन है ये मैं बताता हूं।
विचारने का विषय है। बेटी वह उत्तम धन होती, सभी धनों से उत्तम कोई भी धन ऐसा नहीं है जो बेटी की क्षमता कर सकता हो। बेटी वह उत्तम धन होती, जो तो कुल का कल्याण करे। बेटी के द्वारा दो कुलों का कल्याण, एक कुल में बेटी का जन्म हो जाता है, उस कुल का कल्याण कन्यादान से हो जाता है। कन्यादान जिस समय माता पिता करते हैं, कुटुंब के सभी लोग कन्यादान में सम्मिलित होते हैं। पूरे कुल के लोग सम्मिलित हो गए कन्यादान में, तो पूरे कुल का कल्याण होगा। और दूसरा कुल, जिस कुल में बेटी ब्याह कर चली जाती है, उस कुल का कल्याण कैसे होता है? तर्पण क्रिया से। किसी की विवाहित बेटी अपने जन्मदाता माता पिता को जल देने नहीं आती है, मृतक अवस्था में जल उन्हीं माता पिता को देती है जहां ब्याह कर चली जाती है। उस कुल का कल्याण तर्पण क्रिया से, इस कुल का कल्याण कन्यादान से, अर्थात दो कुलों का कल्याण। बेटी वह उत्तम धन होती, जो दो कुल का कल्याण करे। बेटी ही जग में आकर के ये नर सृष्टि का निर्माण करे। बहुत सुंदर वाणी। आप लोग बड़े ही सार गर्भित शब्द महाराज जनक जी के श्रीमुख से आप लोग सुन कर रहे हैं। और नवगवा की धरती वास्तव में कन्या वाली है। भाई प्रभावित हुए अमित शुक्लागंज निवासी आप ओर से 30 श्रद्धाचमन आदरणीय सूर्य नारायण जी मिश्रा, जो कि नवगवा इसी ग्राम के निवासी है, 21 श्रद्धाचमन कमला तिवारी शुक्लागंज आप ओर से 21 श्रद्धाचमन भाई भूल सुधार हमारे सूर्य नारायण जी दीक्षित आप ओर से 30 श्रद्धाचमन प्रभावित होकर दिए गए हैं। और आप है कमला तिवारी शुक्लागंज की ओर से 30 श्रद्धाचमन। और आप है चटको द्विवेदी उन्नाव आप की ओर से 30 श्रद्धाचमन। और इसी कड़ी से जुड़े हैं शीला तिवारी शुक्लागंज आप की ओर से 30 श्रद्धाचमन। और आप है रजान मिश्रा शुक्लागंज से पधारे हैं। आरती मिश्रा शुक्लागंज उन्नाव से पधारी है। साकेत नगर कानपुर से पधारी है। आपकी ओर से भी 30 श्रद्धाचमन समर्पित है। हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद। और ये देखिए हमारे भाई आदरणीय मिथुन मिश्रा जी ने हमारे महाराज जनक जी का सम्मान किया है। सभी लोग जोरदार तालियां बजाए भाई। देखिए, किसी भी विषय पर यदि अध्ययन किया जाए तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी। आवश्यकता है केवल मनन करने की, विचार करने की। विधाता ने कन्या दे करके बहुत बड़ा उपकार किया है। हमें भी विधाता ने ये बेटी दी, और यदि उस बेटी की कन्यादान से मैं वंचित रह गया, अरे संसार ये समाप्त हो जाता यदि बेटी न होती। बेटी के द्वारा ही तो संसार का निर्माण हो रहा है। तो निर्माणों के पावन युग में ये निर्माण देश करना होगा। बेटी की प्रथम विदाई में सबको एक दिन रोना होगा, सबको एक दिन रोना होगा, सबको एक दिन रोना होगा। द्रवित हुए हमारे मिथुन मिश्रा जी, आपने हमारे महाराज जनक जी को एक लोहिया देकर सम्मान किया है। और 51 श्रद्धाचमन आदरणीय मिथुन मिश्रा इसी ग्राम के निवासी है। आपकी ओर से 51 प्रश्नों के माध्यम से प्रकट की गई हो राजेश जनक जी के चरणों में खूब सा साधुवाद है, धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी। परंतु क्या करेंगे, आज मेरी बेटी तो कोई देगी। जब कोई वीर अजगव की ओर बढ़ता दिखाई नहीं देता, मेरे प्रण की पूर्ति संभव नहीं है,
तब मेरी बेटी कैसे ब्याह हो पाएगा? बेटी का आजीवन कुंवारी रह गई मेरी बेटी। आज मिथिला में कुंवारी लगी रह गई, आज मिथिला में कुंवारी ये लगी रह गई। पाली पोसी जनक की ये विमल बाटिका अपने हाथों से सींची, ये सुघर बाटिका बाटिका में कली बिन खिली रह गई। आज मिथिला में कुंवारी लली रह गई। साज दूल्हे का तारा सजाया गया, व्यर्थहीन को मंडल बुलाया गया। मम प्रतिज्ञा बनी थी बनी रह गई। पाली पोती जनक की ये विमल बाटिका बाटिका में कली बिन खिली रह गई। वाटिका में कली बिन खिली रह गई। राजेश वाणी से प्रभावित हुए हैं हमारे शांति मिश्रा जी, जो कि मिथुन मिश्रा जी की आदरणीय माता जी है। आदरणीय माता जी की ओर से ये 51 पुष्पों के माध्यम से महाराज जनक जी की वाणी का सम्मान किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद हो, धन्यवाद। हाय रानी सुनैना निपाल किया, इस अभागे जनक ने बिलाल किया। पर फूल बनने न पाई कली रह गई। पाली पोसी जनक की ये विमल बाटिका बाटिका में कली बिन खिली रह गई। आज मिथिला में कुंवारी लली रह गई। आज हमारी मिथिला में कुंवारी रह गई। अरे सखियों के द्वारा चर्चा हो रही थी कि मैया गिरजा ने सीता को वरदान दिया है, मन जाहिरा जो मिले चोबर सात सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान तिल स्नेह जानत रावरो। क्या मैया गिरजा का वो वरदान झूठा हो जाएगा? अरे नारद वचन सदा सच साचा, सोबर मिले जाहि मन राता। क्या नारद के वो वचन झूठे हो जाएंगे? अब क्या झूठे हो जाएंगे? अब तो झूठे हो गए। जब मेरा प्रण नहीं पूर्ण हो पा रहा तो अब झूठे हो गए। विधाता की लेखनी भी झूठी हो गई। भाग्य के विधि अंक झूठे, हाय मैं जाऊं कहाँ, और रहे गई कुंवारी सुता, यह वेदना गावो कहाँ। बात भी बिगड़ी हमारी, और प्रतिज्ञा भी गई। हर काली मां मुख पर लगी है, ऐसे भूल बाबों कहाँ। रहे गई कुंवारी सुता, यह वेदना
हृदय की वेदना को कहने का, क्योंकि जो भी वीर बैठे हैं वो नाम के केवल वीर हैं। और आप है शुक्ला परिवार नौगमा। सुना राजर्षि जनक जी का कारुणिक विलाप, हृदय द्रवित हुआ और आपके द्वारा 51 प्रेम प्रसूनों से जनक जी के चरणों की वंदना की गई। और इसी श्रृंखला में आप हैं भैया पवन जी अवस्थी, जो कि उन्नाव से पधारे हैं। आपके द्वारा भी 51 प्रेम प्रसूनों से जनक जी के चरणों की वंदना की गई। मंडल की ओर से कोटिशा साधुवाद, धन्यवाद। लोग विचार कर रहे होंगे कि राजा जनक अब अपने प्रण को छोड़ देगा और बेटी का विवाह कर देगा, लेकिन बेटी का विवाह साधारण पिता होता तो वो बेटी का विवाह कर देता। मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय यदि अपनी बात की रक्षा नहीं कर सकता तो वो जीने का अधिकारी नहीं है। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरता है। संभावित को अपयश लहू, एक सम्भ्रांत व्यक्ति को, एक सामाजिक व्यक्ति को यदि अपयश लग जाए, कलंक लग जाए, तो संभावित को अपयश लहू तो मरण को सम दारुण दहूं, करोड़ों बार मरने के समान। इसलिए मैं प्रण को नहीं छोड़ सकता। ये चाहे सूरज उगे पश्चिम या उल्टी गंगा धार बह जाए, पर प्रण जनक का अटल है। ये प्राण जाए पर प्रण न जाए। और आप हैं परम आदरणीय श्री चंद्रिका प्रसाद मिश्रा जी, जो कि शुक्लागंज के निवासी हैं और मुंबई से ये लाइव चैनल देख रहे हैं। इसके माध्यम से आप जनक जी के कारुणिक विलाप से प्रभावित हुए और अपने 20 प्रेम प्रसून जनक जी के चरणों में अर्पित किए। मंडल की ओर से कोटिशा साधुवाद, धन्यवाद। अरे क्यों बैठे हो? अभी कुछ परिहास करना शेष रह गया। बहुत तो हंस लिया इस जनक पर, प्रयास कर लिया। तजौ आज निज निज गृह जाहो, लिखा नबिद पैदे ही विवाहो। अब क्यों बैठे हो? हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ। अरे क्यों बैठे हो? ये चोरों वीरों निज निज भवनों को जाओ, तुम प्रस्थान करो इस मिथिला से, कायर इतिहास लिखाओ तुम। देखा प्रताप, देखा वैभव, मौखिक वीरता के डींगे मारने वाले कायरों, देखा प्रताप, देखा वैभव। अपयती राज्यां है वही, कब सुशील बेटी का है बिजली लिखा विवाह नहीं। मैं साधारण पिता नहीं जो बेटी के लिए रो रहा, मैं ब्रह्म तत्वदर्शी, ब्रह्म ज्ञानियों में ज्ञानवान, देह का न ज्ञान मैं विदेह कहा जाता हूँ। विश्व वीर मंडली में कायर न पुकारा जाऊं, ध्वजधारियों में सिरध्वज कहलाता हूँ। पर बंधन है प्रतिज्ञा का, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। बंधन है प्रतिज्ञा का, जो रुलाता है मिथिलेश को, निज करनी का आज यही फल पाता हूँ। मुझे अब ये नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि मिले अंधेरी रात की झकमक नहीं सुहाती, और प्रण छूटने से पहले ये फटे हमारी छाती। अरे वीर कहने वाले जाने किस बल पर थे, जाने किस बल पर मौखिक वीरता का परिचय देते रहे। वीर कहने वाले जाने किस बल पर थे, और जब नई वीरता हुई प्रमाणित तो सब शीश झुकाए बैठे। अरे किसकी आड़ कहो, अब मैं ये मुंह कहाँ छुपाऊं? हृदय वेदना को अपनी अब मैं किसे चुनाऊं? अरे कौन पूछ देगा ये आंसू? अधिवेशन को समाप्त किया जाए, गिरा दो पान डालों को, बुझा दो दीपमालाएं, कह दो इन पानों से सभा छोड़कर निज भवनों को अब जाए। धनुष भंग नहीं हो सका, जय सभा करा दो भंग, बिगड़ गया मिथिलेश की रंग भूमि का रंग, रंग भूमि का रंग, रंग भूमि का रंग। जनक भजन सुन सब नर नारी, देख जान की भय पुकारी। और आप हैं निधि जी दीक्षित, जो कि बसैना निवासी हैं। आपके द्वारा 50 प्रेम प्रसूनों से जनक जी के चरणों की वंदना की गई। और इसी श्रृंखला में आप हैं परम आदरणीय श्री श्याम जी अवस्थी, अवस्थी ज्वेलर्स जंसार अजगैन, पड़ता है अजगैन जंसार के निवासी हैं। आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राओं से जनक जी के चरणों की वंदना की गई। देखिए ऐसे ही लोग बड़ाई के पात्र होते हैं।
जो कि धन का अपना सदुपयोग करे और अपने धन का उचित समय पे सदुपयोग करे। ऐसा नहीं, देखिए धन की 3 गतियां होती हैं। कुछ लोगों ने अपने धन को ऐसी जगह लुटा दिया जो ना यहाँ के काम रहा और ना वहां का रहा। तो ऐसे ही लोग बड़ाई के पात्र होते हैं जो कि अपने धन का सही जगह प्रयोग करते हैं। मंडल की ओर से कोटि साधुवाद, धन्यवाद। माँ के लखन कुटिल भई रजपुत पर कतलनी छऊ है कई सकत रघुवीर लगे वचन जंबान नाई राम पद कमल सिंह बोले मैथिली अधिवेशन के अंतर्गत भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना सभी लोगों ने राजा जनक की वाणी को। राजा जनक कह रहे हैं अभी क्यों माखन भटवानी वीर विहीन मही में जाने तेरे उवास निज निज ग्रह जाहू लिखा नदी थी पैदे ही बाबू। जनक कह रहे कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। संसार में यदि राजा जनक की पुत्री का विवाह नहीं हो सका है तो इसमें जिम्मेदार स्वयं राजा जनक हैं। लेकिन जनक स्वयं को दोष नहीं दे रहे हैं बल्कि वीरों को दोष दे रहे हैं। ये धरती माता का अपमान कर रहे हैं। संसार का नियम यह होता है कि माता पिता यदि अपनी पुत्री का विवाह करें तो माता पिता को 3 बातों पर विचार करना चाहिए कि पुत्री का विवाह जिस घर में किया जा रहा है वह घर कैसा है और पुत्री का विवाह जिस वर के साथ किया जा रहा है वह वर कैसा है और पुत्री का विवाह जिस कुल में किया जा रहा है वह कुल कैसा है। इन 3 बातों पर माता पिता को विचार करना चाहिए। यदि ये तीनों बातें अनुकूल मिल जाएं तो फिर पुत्री का विवाह किया जाए और जो तीनों बातें अनुकूल नहीं है तो कन्या कुंवारी को न बैठी रहे। लेकिन विपरीत परिस्थिति पर माता पिता को कभी अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। यही नियम कहता है, शास्त्र कहता है कि जो घर बरकुल हो अनुरूपा करिए विवाह सुता अनुरूपा नत बर कन्या रहे कुमारी। तो चाहे वह कन्या कुमारी को न बैठी रहे। लेकिन राजा जनक जब अपनी पुत्री सीता का विवाह करने की बात कहते हैं तो सोई फुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जो दौड़ा तो त्रिभुवन जय समेत दे देगी नहीं विचार। माने कि जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ बिना विचार के विवाह कर दिया जाएगा। और जो कार्य बिना विचार के किया जाता है तो फिर नियम यह लग जाता है कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। उनको अंत में पछताना पड़ता है। यही स्थिति राजा जनक की हो गई है। लेकिन जनक स्वयं को दोष नहीं दे रहे हैं। कहने धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि किसी भी वीर पुरुष के द्वारा राजा जनक के प्रति पूर्ति संभव न हो सकी है। कोई भी वीर पुरुष इस धनुष को 2 टुकड़ों में परिवर्तित न कर सका। तो राजा जनक ने यह घोषणा कर दी कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अरे राजा जनक, यदि वीरों ने आपको प्रतिपूर्ति नहीं की, यदि वीरों के द्वारा इस धनुष को 2 टुकड़ों में परिवर्तित नहीं किया गया तो इसमें गलती वीरों की नहीं है राजा जनक, इसमें गलती आपकी है। क्योंकि राजा जनक ने जिस समय अपने बंदी से कहा था कि मेरे प्रण की घोषणा समाज में घोषित करवाई जाए तो क्या राजा जनक के बंदी के द्वारा राजा जनक के प्रण को वीरों को सुनाया गया? निष्कर्ष मिला, नहीं सुनाया गया। किसे सुनाया गया? तो राजा जनक ने जिस समय कहा कि कहन पुजाई कहो प्रण मोरा तो चले भाट ये हर्ष न थोड़ा, तो बंदियों ने जिस समय प्रण को सुनाया तो बोले बंदी वचन बरसुरहु सकल महिपाल। ये जो प्रण है ये महिपालों को सुनाया गया है। ये जो प्रण है ये नपालों को सुनाया गया है। जब प्रण है ये राजाओं को सुनाया गया है। जब प्रण राजाओं के लिए है, जब प्रण नपालों के लिए है, जब प्रण महिपालों के लिए है तो भला वीर धनुष कैसे तोड़ दे? यदि आपका कथन वीरों के लिए होता तो आप आरोप होता कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। लेकिन दुर्भाग्य है राजाओं के लिए और अपमान कर रहे हो वीरों का, यह निर्णय ठीक नहीं है। तो क्या यह मान ले कि धरती पर केवल राजा ही वीर होते हैं? क्या यह स्वीकारो हो सकती है कि धरती पर केवल राजा ही वीर? उत्तर मिला जरूरी नहीं है। बहुत ऐसे राजा है जो वीर नहीं है और बहुत ऐसे वीर हैं जो राजा नहीं है। वीर और राजा ये दोनों अलग अलग हैं। तो जब प्रण राजाओं के लिए है तो अपमान राजाओं का करो, प्रण वीरों के लिए हो तो अपमान वीरों का करो। दुर्भाग्य है प्रण है राजाओं के लिए और अपमान कर रहे हो वीरों का। अरे राजा जनक, आपका तो वैसा ही निर्णय हो गया कि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने का अवसर ही न दिया जाए और उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पहले मंगवा दिया जाए।
अगर हमें पेड़ ही करना था तो कम से कम हमें परीक्षा देने का अवसर तो दो। और कहते कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अरे राजा जनक, ये रूप विदर्भ वसुंधरा है या वीर भोग्या वसुंधरा है, वे धरती पर एक दिन में जाने कितने वीर जन लेते हैं। ऐसी धरती की स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक दिन में जाने कितने वीर अपने आप को समाप्त कर देते हैं। ये वो धरती है जिस दिन धरती पर वीरों का जन्म होना, वीरों का जन्म लेना बंद हो जाएगा तो इस दिन धरती पर विदेशी साम्राज्य होगा। और जिस दिन धरती पर विदेशी साम्राज्य होगा तो हाथों में कड़ी बड़ी होंगी और पैरों में कड़ी होंगी बेड़िया, तो कहोगे कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। अरे राजा जनक, विज्ञान का कथन है कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है, तो मेरा भी कथन है कि वीर न होंगे धरती पर तो धरती माँ का क्या होगा। फिर परदेशी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा। यदि छोटी छोटी नदियां मिल करके पाप धोवे तो उस गंगा माँ का क्या होगा। यदि वीर न होंगे धरती पर तो धरती माँ का क्या होगा। तुम वीरता की बात करते हो, जिस समाज में हम रघुवंश का एक भी अंश उपस्थित होता है वह समाज वीर बहन नहीं कहलाती। रघुवंशिन महाजा को होई तेई समाज कहीं न कोई, कहीं जलक जब रचलवानी विद्यमान बिल्कुल बन जानी। जहाँ राम जी उपस्थित हो और फिर क्या कहा जाए कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अरे मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन है। मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन है कि निरखे नहीं नयन और अनपरखे से मन है। तुम वीरता की बात करते हो तो इधर देखिए कि जिनके सिर से ऊपर उठकर वह जान सिपाही हिमगिरी है और सिंह भी जिनकी गर्जन से रहता अस्थिर है, जिनके भू विलास से उठते जिनके आंदोलन और इस सभा में वीर बांकुरे ऐसे भी कुछ